आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर कैसी होती है और क्यों। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं विसरण होता क्या है। ठीक है ना, तो विसरण क्रिया क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ विसरण। विसरण क्या होता है दोस्तों? विसरण दो पदार्थों के स्वतः मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। पदार्थों दो पदार्थों के स्वतः मिलने की क्रिया, स्वतः मिलने की क्रिया, या आप कह सकते हैं इसको मिश्रित होने की क्रिया। मिश्रित होना विसरण कहलाता है। होना क्या कहलाता है दोस्तों? विसरण। विसरण कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे समझ लीजिए विसरण को एक उदाहरण से। आपने एक गिलास में पानी ले लिया। ठीक है, अब गिलास में आपने जब पानी लिया तो उसमें आप दो तीन बूंद अगर आप स्याही डाल देंगे, ठीक है, स्याही अर्थात इंक या नील आप उसमें डाल देंगे तो क्या होगा? वो अपने आप ही पूरी तरीके से उसमें घुल जाएगा। या आप गिलास में पानी लीजिए, उसमें आप नींबू का रस डाल दीजिए तो नींबू का रस अब धीरे धीरे अपने आप ही पूरे पानी में घुल जाएगा। या फिर आप उसमें दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा ग्लास में पानी लेकर के उसमें दूध डाल दीजिए, डालेंगे आप तो गिलास में दूध पानी के साथ पूरी तरीके से मिल जाएगा खुद ब खुद अपने आप ही। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये क्रिया विसरण कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ठोस पदार्थ हैं, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण अधिक होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ अब इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि आपने रेत ले लिया। ठीक है, रेत ले ली और रेत के साथ साथ आपने पिसा हुआ नमक ले लिया। अब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या ये आसानी से मिलेंगे? आपको खुद से थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा तभी ये मिल पाएंगे। ठीक है, आप लोहे का छीलन ले लीजिए और यहाँ पे दोस्तों आप प्लास्टिक की कतरन ले लीजिए, उसको आप मिलाएंगे, ये ठोस पदार्थ हैं, आपस में मिलाएंगे तो क्या ये मिल पाएंगे? ढंग से नहीं मिल पाएंगे। जबकि द्रवों में दोस्तों एक द्रव को दूसरे द्रव में आप डालेंगे तो वो आपस में स्वतः मिल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ठोस पदार्थ में क्या होता है? ठोस पदार्थ में आप देखेंगे ये हमारा ठोस पदार्थ है। अब इसके जो कण हैं, इसमें जो परमाणु हैं, कण हैं, ये बहुत ही एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं, इतना ज़्यादा सघन होते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जगह ही नहीं है दूसरे पदार्थ के कणों को आने की। ठीक है, दूसरे पदार्थ के कणों कणों के आने के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है। समझ में आया? जबकि द्रव में क्या होता है? द्रव में एक द्रव के कण और दूसरे द्रव के कण, यहाँ पे दोस्तों द्रवों में कणों के बीच में थोड़ा बहुत रिक्त स्थान रहता है। क्योंकि आपको पता है कि द्रव में बहने का गुण है। क्यों बहने का गुण क्यों है? क्योंकि द्रवों के बीच, द्रवों में जो कण होते हैं, द्रव के अणु हैं, इनके बीच में दुर्बल बंध होते हैं। दुर्बल बंध होते हैं इसका मतलब जो द्रव के कण हैं ये एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हैं। जबकि ठोसों में क्या होता है? जो यहाँ पे ठोस पदार्थ के जो कण हैं ये बिल्कुल ही एक दूसरे के पास पास होते हैं। यहाँ पे बहुत अधिक घनत्व होता है ठोस पदार्थ का इसी वजह से। और यही कारण है दोस्तों जब हम दो ठोस पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो वो आसानी से मिश्रित नहीं हो पाते हैं। ठीक, आसानी से वो नहीं मिश्रित हो पाएंगे, स्वतः मिश्रित नहीं हो पाते हैं। चाहे आप पिघला करके दो धातुओं को आप मिलाएंगे तो वह दोनों धातुएं आसानी से मिश्रित नहीं होंगी। ठीक है, जबकि अगर आप किसी किसी दो भिन्न भिन्न द्रवों को मिलाएंगे तो वो आसानी से मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों द्रवों में रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण जो हमारे द्रव हैं उनमें विसरण की दर भी ठोस पदार्थों की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया है, चूंकि ठोसों का घनत्व द्रवों से अधिक होता है, द्रव से अधिक होता है, इसी कारण दोस्तों जो ठोस हैं उनमें रिक्त स्थान, इसी कारण द्रवों में रिक्त स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, और यही दोस्तों कारण है जिसकी वजह से हमारे जो ठोस पदार्थ हैं, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव जो हमारे द्रव हैं उनमें विसरण की दर अधिक होती है, विसरण अधिक होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे कारण भी दोस्तों मैंने लिख दिया है और द्रवों में विसरण की दर ठोसों से अधिक होती है ये भी हमने लिख दिया है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।